हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है 9th फिजिक्स का 13th ये लेक्चर रहने वाला है। आज से पिछली जो क्लास थी आपका जो 12th लेक्चर था उसमें हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो थे सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ था आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर बेस्ड जो थे वो पढ़े थे। ठीक है, बाकी उसमें जो यूज था आपका वो मोशन चैप्टर जो आपका फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर था आपकी क्लास का 9th क्लास का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कुछ फॉर्मूला जो थे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला मेन था उनमें से, तो उसको हमने यूज किया था। तो आज की क्लास में हम कुछ हमारे जो इस क्लास से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका ये पिछली क्लास पर बेस्ड रहने वाला है। इसमें कुछ जो फॉर्मूले जो यूज होंगे वो पिछली क्लास के और कुछ इस क्लास के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम मोमेंटम क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट जो आपकी 9th क्लास की है उससे आपके पिछले लेक्चर देख सकते हैं, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स थे उनको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, शांत मन से आराम से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमसे इजीली हो पाएगा। तो फर्स्ट जो थिंग है हमें क्या दी गई है कि एक स्टोन है 1 kg का, वो फेंका गया है थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पिछली क्लास जो थी आपका जो पिछला जो फर्स्ट जो चैप्टर था मोशन वाला फिजिक्स का आपका, तो उसमें भी हमने एक ऐसा ही केस देखा था कि कोई स्टोन था या कोई ऑब्जेक्ट रखा था किसी हाइट पर और वहां से उसको ड्रॉप किया गया था। जिस स्टूडेंट को वो चीज़ ध्यान में नहीं है तो आप एक बार पिछले लेक्चर जो थे न्यूमेरिकल जिसमें हमने प्रॉब्लम की थी तो एक बार वहां से जा करके देख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या था दिया गया था कि कोई स्टोन था या कोई ऑब्जेक्ट था आपका किसी 500 या 400 मीटर के ऊपर हाइट पर रखा था, वहां से उसको वो जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा था, या यूँ कहें कि वो वहां से फॉल डाउन हुआ था। तो इस वजह से हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली थी, 0 ली थी, क्योंकि वो वहां से गिरा था, किसी ने उसको गिराया नहीं। लेकिन हमारा इस केस में ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये हमारा जो स्टोन है ये क्या है, ये थ्रो किया गया है, इसको फेंका गया है, यानी कि इसको इनिशियली कोई वेलोसिटी दी गई है। तो वो वेलोसिटी जो दी गई है वो क्या आपकी 20 मीटर पर सेकेंड की उसको एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी आपकी वो दी गई है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या लिखेंगे हम 20 मीटर पर सेकंड की लिखेंगे। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, क्योंकि स्टोन का वेट कितना था अपना मास जो है उसका दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे मास भी लिख देंगे यहाँ से, तो वो 1 kg। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये दो चीजें इस फर्स्ट लाइन से हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि इसको कहाँ फेंका गया है, कहाँ थ्रो किया गया है, अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट, यानी कि किसी लेक के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो फ्रोजन सरफेस है आपकी, जमी हुई सरफेस है लेक की, तो उसके ऊपर जो आपका लेक है उसके अंदर पानी होता है, और वो पानी कब जमेगा, वो फ्रोजन कब होगी, जब उसमें आइस जम जाएगी। आइस जमेगी तो यानी कि आइस की सरफेस के ऊपर हमने किसी पत्थर को जो है वो फेंका है, तो उस पत्थर की हमने इनिशियल जो वेलोसिटी दी वो कितनी दी 20 मीटर पर सेकंड की दी। लास्ट उसके बाद अगली नेक्स्ट जो चीज कह रहा है कि वो रेस्ट पर जाता है, यानी कि फेंका हमने, वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे चला गया। अब वो टाइम या फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से कोई चीज देगा। उसने कहा कि वो रेस्ट पर चला गया, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि उसने हमें टाइम नहीं दिया, उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें डिस्टेंस दिया। तो डिस्टेंस किसके इक्वल लिखते थे हम, ठीक है, एस के इक्वल लिखते थे। ये एस जो आपका स्पीड नहीं है, ये क्या आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम किससे लिखते हैं हम 50 मीटर से, क्योंकि इनिशियली हमने कहीं मान लेते हैं कि इस पोजीशन से खड़े होकर के हमने उसको थ्रो किया, आफ्टर वो हमसे 50 मीटर की दूरी पर जाने के बाद कुछ समय के बाद, लेकिन समय का हमें नहीं पता, तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ से आपने फेंका है तो वहां तक वो पत्थर जो है आपका स्टोन जो है वो गया है, तो वो 50 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, और जो इनिशियल वेलोसिटी 20 से वो मूव कर रहा था, यहाँ से हमने उसको जो स्पीड दी थी वो वहां जाकर के क्या हो रही है 50 मीटर के बाद 0 हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रुक रहा है, कम्स टू रेस्ट।
ठीक है, अब बात करते थे हम कि हमारा जो डिस्टेंस आ गया, मास आ गया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस फोर्स की वजह से वो चलना रुक गया, वो जैसे हमने यहाँ से कोई स्पीड दी थी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो हमने जो इनर्शिया जो पढ़ा था आपका फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का था उसमें भी हमने पढ़ा। और इनर्शिया क्या होता है, जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे उसके उसमें वो क्या करती है, वो बॉडी क्या काम करती रहती है, जिस भी पोजीशन के अंदर, रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर रहेगी, अगर उसके अंदर कोई मोशन हो रहा है तो उसी स्पीड से, उसी सेम चीज से वो मोशन करती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और उसको रुकना है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो वो फोर्स कितना लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा उस बर्फ और जो आइस थी आपकी और स्टोन, उस पत्थर के बीच में। तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है इसी चीज से कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलते हुए पत्थर को रोकने के लिए, जीरो उसका फाइनल वेलोसिटी को जीरो लाने के लिए क्या करोगे आप, अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोर्स कहेंगे। तो ये बात हमें यहाँ से पता लग रही है कि हमारी जो फोर्स का जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगी, वो क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव का मतलब क्या है, उससे हमें घबराना नहीं है कि हमारा उत्तर जो है वो गलत आ रहा है। वो आपका जो आंसर आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है, वो क्या है, वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में आपका काम करेगा। उस जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा था उसके अपोजिट जो आपका फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें V दिया गया है, U दिया गया है और S दिया गया है। अब हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हमें फोर्स का जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को पता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें ये पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, हमारे फोर्स के। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, ये मास जो है ये अपना दिया गया है कितना है, 1 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ से लाएं। सवाल जो आता है, जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्या है कि एक्सेलरेशन कहाँ से फाइंड आउट करें। अगर हम लगाते कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखें तो टाइम नहीं दिया गया है, नेक्स्ट फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो अब हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था मोशन वाला, आपका साइंस का जो 8th चैप्टर है वो याद आता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर टाइम नहीं दिया गया तो भी हम इजीली किसको कैलकुलेट कर सकते थे, एक्सेलरेशन को। जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी हमने 3 इक्वेशन, तो उसमें एक मोशन ऑफ इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी, थर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो किसके इक्वल थी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एस की वैल्यू हमें दी गई है, यू की और वी की। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें टाइम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो चीजें चाहिए थी वो हमें दी गई है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूले को लगाओ और आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम करते हैं। यहाँ पर मैं इससे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 20, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और आपका जो s है वो किसके इक्वल है, 50 मीटर। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, 50 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस साइन आपका ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 0 माइनस है ना कि -20 है, उसका स्क्वायर करते तो हम प्लस हो जाता, लेकिन ये 0 में से कुछ माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, 20 का स्क्वायर जो है वो 0 में से माइनस हो रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 400, इसका 20 का स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, इस 2 की इस 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 इंटू आपका ए जो एक्सेलरेशन है वो एज इट इज आ जाएगा। इस 100 से ये दोनों जीरो इसकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन माइनस में आ गई, यानी कि एक्सेलरेशन जो काम कर रही है वो नेगेटिव चल रही है। जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा था, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही थी, उसके अपोजिट कोई एक्सेलरेशन काम कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो है, इसको क्या बोलते थे हम फर्स्ट चैप्टर में, हमने सेकंड जो लेक्चर था उसमें पढ़ा भी था कि जब माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते थे, रिटार्डेशन। तो ये हमारी रिटार्डेशन आएगी, एक्सेलरेशन आ गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मास यहाँ दिया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ आ गई, कर दो पुट इस फोर्स के फॉर्मूले में। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू -4, यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ 4 न्यूटन का जो फोर्स है,
यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है आपका 4 न्यूटन का। आप ये नहीं लिखोगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो -4 न्यूटन है। माइनस जो है हमें क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, वो अपोजिट काम कर रहा है। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 4 न्यूटन लगा है। एक्चुअल में जो फोर्स की आप वैल्यू लिखोगे, आंसर आपका लिखोगे, तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा 4 न्यूटन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको रिवाइज करा देता हूँ। फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये चीजें हमें दी गई, इनिशियल वेलोसिटी थी वो दी गई है u, v दिया गया है, मास दिया गया है, s जो आपका डिस्टेंस दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट जो भी कहो आप इसको, वो दिया गया है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो बताता हूँ। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक बुलेट है जिसका मास हमें 20 ग्राम कहा गया है। इसको हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी है जब ये पिस्टल से निकलती है। और उस पिस्टल का मास कितना दिया गया है, 2 kg दो उसका मास दिया गया है। 2 kg इस पिस्टल का मास है। 20 ग्राम हमारी बुलेट जो उसके अंदर है जिसको फायर करना है उसका मास है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड जो हमारी उस जो बुलेट जाएगी जिस वेलोसिटी से, उसका वेलोसिटी जो उसकी दी गई है। बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो आराम से, वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट हम इसको करेंगे। मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसमें देखो एक बार आपका जो कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो क्या लग रहा है। हमारे पास क्या दिया कि जो हमने ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन भी किया था, रिकॉइल वेलोसिटी, और क्योंकि मैंने स्पेशल एप्लीकेशंस जो आपको करवाई थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद, तुरंत बाद, तो वो यही थी। हमारा जो वो रहता है, क्या रहता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो था हमारा, उससे हमने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज सीखी थी। और उस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही तो स्पेशल केस था ही हमारा कि कोई जो गन जो है वो फायर करती है और वो एक बैक फोर्स जो है, बैक वेलोसिटी जो एग्जर्ट होती है उसके ऊपर फायरिंग की वजह से, तो उसी को हम क्या बोले थे, रिकॉइल वेलोसिटी बोले थे। अब हमें इस पिस्टल की जो है रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी जो है हमारा टोटल जो है मोमेंटम होता है। ठीक है, जब इसको कंजर्व कर देंगे तो बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें यही बताता था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो था, यानी कि बिफोर फायरिंग जो था मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा, आफ्टर जो फाइनल मोमेंटम है, टोटल फाइनल जो मोमेंटम होगा आफ्टर जो फायरिंग है उसके इक्वल आएगा। तो ये चीज हमें यहाँ से ये बताता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कि इस क्वेश्चन में हम उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, फर्स्ट जो थिंग दी गई है, हमें मास ऑफ बुलेट दिया गया है, स्पीड जो वेलोसिटी जो है वो दी गई है बुलेट की। तो पहले बात करते हैं हम जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट क्या दिया गया है आपका 20 ग्राम। इसको केजी में चेंज करो क्योंकि ये केजी में दिया है, और आपकी जो मीटर पर सेकंड जो आपकी वेलोसिटी दी गई है, तो इसको भी आप केजी में चेंज करो। तो ये कितना आ जाएगा 0.02 केजी। ये हमारा क्या आ गया, मास ऑफ बुलेट। मैंने लिखा बी का मतलब बुलेट है। बात करें हम हमारी गन के मास की, तो मास ऑफ गन कितना दिया गया है, mg से डिनोट कर रहा हूं इसको, तो हमारे पास दिया गया 2 kg। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर फायरिंग, देखो हॉरिजॉन्टली फायर्ड, उसमें से गोली जो है फायर कर दी गई है, फायरिंग हो चुकी है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास कोई वेलोसिटी है ये बुलेट की, वो क्या है 150 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये v जो है आपकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो दी गई है, ना कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली तो बॉडी आपकी रेस्ट में थी क्योंकि वो आपकी गन के अंदर जो है बुलेट थी कहीं पर। ठीक है, ये हमारी गन थी, तो यहां पर कहीं बीच में इसमें हमारे पास क्या था, ये कहीं ये हमारी बुलेट यहां पर पड़ी है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इनिशियली
यहाँ पर बुलेट है, आफ्टर इसको ट्रिगर को इसने दबाया है तब उसके बाद वेलोसिटी उसकी 150 मीटर पर सेकंड आई है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो गन की वेलोसिटी होगी। और गन की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने हाथ में पकड़ करके ही उसको चलाया है, तो उस टाइम पर वो कहीं भाग रही है नहीं, कहीं मोशन कर रही है नहीं, वो हमारे पास फिक्स्ड कंडीशन के अंदर रखी हुई है, हाथ में है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी गन की, वो 0। और अपनी बुलेट जो है वो गन के अंदर है, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ से इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ गन जो है यहाँ लिख दिया, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वीबी मैंने फाइनल वेलोसिटी है ये आपकी। अब वही बात करें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, वो भी 0, और बुलेट की थी वो भी 0। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे इसकी यूनिट जरूर लिख लेना आप, क्वेश्चन में जब भी सोल्व करें एग्जाम के अंदर तो यूनिट्स को जरूर से जरूर मेंशन करें, ठीक है। तब आपके पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी, तो टोटल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारे पास टोटल मास कितना है पहले एक बार वो देखें, क्योंकि हमारा जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है आपका, ये कंप्लीट मास कितना है इस बॉडी का, इसका मास है 2 kg, मास तो अपना 2 kg मास तो अपनी गन का है, और जो आपकी बुलेट है वो भी इसी के अंदर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.02 kg जो आपका टोटल मास ऑफ द बॉडी, यानी कि मास ऑफ गन प्लस बुलेट, G प्लस B मैंने लिखा है, ये आपका कितना है 2.02 kg जो आपका वो मास आ जाएगा। अब वही बात करें हमारी वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस बुलेट कितनी है आपकी दी हुई, वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से आप मोमेंटम को जो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका मोमेंटम, इसको 0 से, जब मास को चलो मैं लिख देता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम TIM करके मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, तो यहाँ से आपका कितना है 2.02 kg इंटू 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 kg मीटर पर सेकंड जो आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम जो था आपका वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो, क्योंकि हमने जो स्पेशल केस पढ़ा था उस टाइम पर भी ये चीज देखी थी कि जो इनिशियली आपका कोई भी मोमेंटम है वो इक्वल टू 0 आएगा, जो मैंने फॉर्मूला उस टाइम पर क्रिएट किया था आपका, जो हमने सोल्व किया था, तो उसमें हमने देखा था, पिछले लेक्चर्स के लिंक में से जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये आ गया टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 आ गया है यहाँ से हमारा गन का बिफोर फायरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम फायरिंग होने के बाद फाइनल मोमेंटम क्या आएगा। फाइनल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा स्पेस कम होने की वजह से, ताकि बार बार इरेज ना करना पड़े। तो हमारे पास जो है, यहाँ ब्लैक मार्कर से मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ पर आपके पास मास कितना दिया गया है 0.02 kg, ठीक है। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, एक किसी मोमेंटम से हमारी जो है ये फायर होने के बाद जो बुलेट जाएगी, और किसी मोमेंटम से हमारी ये जो है गन ये पीछे की तरफ जाएगी, तो दो अलग अलग मोमेंटम होंगे। यहाँ अलग अलग लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों को लिखो। यहाँ हमारे पास कितना 0.02 kg इसका मास था, वेलोसिटी हमारी कितनी थी 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, इसको लिख दिया प्लस। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या हुआ है, किसका मोमेंटम, वही 2 kg मास भी तो था इस गन का, ये भी तो किसी तरफ मूवमेंट करके गई थी, तो यहाँ से आपके पास 2 kg इंटू वी वेलोसिटी जो है आपकी गन की वो हमें नहीं मालूम, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे VG, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास जो इसको जब सोल्व करोगे तो इस पॉइंट को जब आप दाएं बाएं करेंगे तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 kg मीटर पर सेकंड जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी की वैल्यू की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगी ट्वाइस ऑफ VG, ये आपके पास टोटल मोमेंटम आ गया। आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम आएगा वो किसके इक्वल आएगा आपका, इसको मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसको आप मान लो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी, ठीक है। ये हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम था, ये हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम है, दोनों को इक्वेट कर दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बता रहा था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं इजीली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 VG जो है वो किसके इक्वल आ गया आपका 0 के, इनिशियल आपका 0 था, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 2 VG जो आपके किसके इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। अब ये 3 कैसा होगा आपका, वो माइनस आएगा, इसमें से आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1.5 मीटर पर सेकंड जो आपकी वेलोसिटी जो आपकी गन की, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो वो आ जाएगी। अब माइनस इसके डायरेक्शन है, तो माइनस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो ये गन थी, हमने इसको जब शूट किया तो बुलेट जो है आपकी आगे सामने फायर हुई, तो आपकी गन जो वो पीछे मूव करेगी, क्योंकि एक जो झटका हमें महसूस होता है वो क्यों होता है, वो हमारे पीछे की तरफ होता है। तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या हुई, उस डायरेक्शन से अपोजिट काम कर रही है तो माइनस में आएगी, और उस माइनस वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, हमारी रिकॉइल वेलोसिटी। तो यही हमारा फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो एक बार इसको, ये नोट डाउन आगे की टर्म्स कर लो, पीछे का थोड़ा पीछे करके आप जो पॉज करोगे वीडियो को, तो ये जो टर्म्स अगर किसी की छूट गई तो वो वहां से डाउनलोड वो उसको नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया आपको, थर्ड जो क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, ये क्या कहता है कि कोई गर्ल है, वो 40 केजी मास है उसका वेट जो दिया गया है, उसका मास जो दिया गया है वो क्या है, 40 केजी। ठीक है, वो जंप करती है, वो किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दी गई है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जंप करती है दौड़ते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहती है कि किस पर जंप किया उसने, एक स्टेशनरी कार्ट दिया गया था। स्टेशनरी का मतलब कि कार्ट जो है आपका वो किसी एक जगह पर फिक्स है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, वो खड़ा है एक जगह पर। उसके बाद क्या है कि फ्रिक्शनलेस व्हील्स है उसके, जो आपका जो कार्ट है उस पर कोई फ्रिक्शन जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास टोटल मास दिया गया है कार्ट का वो कितना है, अकेले इस कार्ट का मास है 3 केजी का। और नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, जब वो कार्ट के ऊपर आ गई उछल करके जंप करके 40 किलो वेट के साथ, तब वो कार्ट जो है वो मूव करेगा किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में बताना है। हमें क्या कहा गया है कि इसके लिए हमें एज्यूम क्या करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से जो भी कार्ट ना चले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसने क्या पहले क्वेश्चन में दिया है, assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। पहले तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आपकी वो इस डायरेक्शन में होती है, जो आपका एक्स एक्सिस जो होती है, हम जिसको हम लेते हैं उसके अलोंग होती है। अब एक्स एक्सिस कोई स्टूडेंट ऊपर मानता है तो वो बात अलग है, बट ये हमारी 180 डिग्री की जो लाइन होती है हमारी उसके साथ आती है। वहीं बात करें वर्टिकल की, तो वो हमारा 90 डिग्री पर टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, और ये हमारी क्या होती है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन। ये ऊपर से नीचे वर्टिकल, और ये जो हॉरिजॉन्टल है आपका वो लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तब हमारे पास ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है कि एक गर्ल है जिसका मास कितना है, 40 केजी का। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके अपोजिट पढ़ा था, जो काम हो रहा था वो इसके अपोजिट था। हमारे पास पहले एक चीज दी गई थी, गन प्लस बुलेट दी गई थी, तो वो एक अकेली एक बॉडी मान करके चले थे। इसमें हमारे पास उल्टा काम दिया गया है, लड़की अलग है, कार्ट अलग है, कुछ समय के बाद जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ जो है वो उसके कार्ट के ऊपर आ जाती है, और वो दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दो बॉडी एक साथ मिक्स होकर के, एक साथ इकट्ठी होकर के मोशन करती हैं। तो यहाँ पहले दो हैं, बाद में एक बॉडी होगी। लेकिन वहां पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था गन का और बुलेट का, उसमें क्या था, एक बॉडी से दो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, टूट रहे थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमें क्या लिख दिया गया वो लिखते हैं एक बार। मास ऑफ गर्ल कितना दिया गया अपने को, 40 केजी का दिया गया है। मास ऑफ कार्ट, जिसको MC लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये हमें कितना दिया गया है, 3 केजी का। ये दो चीजें हमें दी गई है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि किसी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लड़की भागते हुए आई, और एक स्टेशनरी कार्ट मान लीजिए ये रखा हुआ था। आपने जो है कार्ट वगैरह को आपके जो है देखा होगा, फिल्म जो मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा, या किसी स्टूडेंट ने रियल में भी उसको, किसी को चाव होगा तो उसको देखा होगा। वो आपका जो एक फट्टा सा होता है, एक जो है फ्लैट जो है वो होता है, उसके नीचे जो आपके टायर्स लगे रहते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्ट बोल रहे हैं। और वो भाग करके इस कार्ट के ऊपर आकर के खड़ी हो रही है, तो किसी वेलोसिटी से आकर के वो इस पर खड़ी हो रही है। 40 केजी इसका मास है इस लड़की का, और इसका मास जो आपके कार्ट का वो 3 केजी है। और ये किस वेलोसिटी से यहाँ पर भाग करके आई है, वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग करके आई है। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के जो बात यहाँ से हमें समझ में आ रही है
कि हमारे पास जो ये लड़की है इसने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, 5 मीटर पर सेकंड इसने भागी और फाइनली ये इस कार्ट के ऊपर आकर के बैठ गई, इसके ऊपर खड़ी हो गई। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हमारे पास दी गई है 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। 5 से जाकर के वो 0 पे जा रही है, ठीक है ना, वो खड़ी हो गई उसके ऊपर, लेकिन यहाँ 0 नहीं ले सकते हम फाइनल वेलोसिटी को, कहीं डायरेक्ट कर दो कि उसकी वेलोसिटी तो सर 0 हो गई फाइनल आफ्टर सम टाइम, नहीं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब वो कंप्लीट बॉडी के लिए काम करेगी, उसको हम अलग से देखेंगे एक बार। यहाँ पर आपको फाइन इनिशियल वेलोसिटी इसकी समझ में आ गई होगी, मास ऑफ गर्ल आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मास ऑफ कार्ट आ गया। अब इस कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेशनरी कार्ट है। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि वो एक जगह पर कांस्टेंट स्पीड के साथ खड़ा है, रेस्ट में खड़ा है। ठीक है, वो स्टेशनरी है, एक जगह पर रुका हुआ है। तो अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कार्ट की है वो क्या है, 0 है। जैसे लड़की आई उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं था, क्योंकि वो बाहर भाग करके आई है, तो उसको कुछ वेलोसिटी मिली और उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो उस लड़की प्लस उस मास की जो अपना ये कार्ट है, इन दोनों का होगा। तो हमारे पास जो टोटल मास आएगा इस कार्ट प्लस लड़की का, वो ही तो मोशन करेगा एक बॉडी होकर के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ गर्ल प्लस कार्ट जो है वो कितना आ गया, 40 + 3 43 kg का आ गया। अब हमारी बात बन जाएगी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी वेलोसिटी जो आपकी वो फाइंड आउट करनी है। जब ये बॉडी जो है, इस बॉडी को जो है हम मूव कराते हैं किसी डायरेक्शन में, कब करवाएंगे, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमारा आफ्टर जो इन दोनों की कोलिजन हुआ या इंटरेक्शन हुई, उसके बाद इंटरेक्शन के बाद आपके पास कितना मोमेंटम है, वो किसके इक्वल होगा, इंटरेक्शन से पहले जो इन दोनों का अलग अलग मोमेंटम था उसके सम के इक्वल होगा। यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब हम इसका मोमेंटम अगर इनिशियल मोमेंटम लिखे, टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होगा, 40 kg मास है इस लड़की का, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है। वही बात करें हम हमारे कार्ट की, तो कार्ट का मास 3 kg है, बट हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 200 kg मीटर पर सेकंड जो आपकी जो मोमेंटम था आपका इनिशियल मोमेंटम वो आ गया। अब बात करें हम फाइनल मोमेंटम की, तो टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा आपका, हमारे पास कितना है, बॉडी का मास 43 kg दिया गया है। ठीक है, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपका किसके इक्वल आ गया, ये 43 वी के इक्वल हमारे पास है। ये क्या आ गया, इसका टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया। अब बात वही आती है, ये मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, क्योंकि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग आप ये बात लिख लेंगे आपकी नोटबुक में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 200 kg मीटर पर सेकंड जो था वो किसके इक्वल आएगा, 43 वी kg मीटर पर सेकंड जो है आपका इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपका ये 43 जो आपका kg है, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट्स की अगर हम बात करें और वहीं इसमें हम डिवाइड करते हैं जब, तो आपके पास क्या आएगा, 4.65 मीटर पर सेकंड जो आपकी वेलोसिटी की जो है फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास कार्ट दिया गया था अलग, ये स्टेशनरी था, ये लड़की यहाँ खड़ी थी, यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया, 40 kg इसका मास था, इसको कोई मोमेंटम मिला 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, जब इसने चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, ये इस वेलोसिटी से आई और भाग करके इसने जंप किया, भागते भागते और जंप करते ये इस बॉडी के ऊपर आ गई। अब ये यहाँ आकर के रेस्ट में चली गई, लेकिन हमारी जो ये बॉडी है इसने चलना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमारी बॉडी इसके ऊपर आ गई है, वो लड़की इस कार्ट के ऊपर आ गई है, तो कार्ट प्लस लड़की एक अकेली बॉडी की तरह काम करेंगे। अब ये बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है हमें नहीं पता, अब उस बॉडी की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अपना लॉ था उसको अप्लाई करवाएंगे। फाइनल मोमेंटम कितना है, उसको इनिशियल जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, कार्ट का अलग था, गर्ल का अलग था, गर्ल का कितना था 14/5 था, कार्ट का कितना था 3/0 था, क्योंकि कार्ट जो आपका स्टेशनरी था, किसी जगह पर खड़ा था। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जब ये टोटल एक बॉडी है गर्ल प्लस कार्ट, तो ये कितना वेट है, इसका मास हमारे पास है 43 kg का,
और हम इसकी बात करें कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो हमें पता ही नहीं है, उसको v एज इट इज़ रख लेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, वहाँ से वो। जब इस 43 से आप 200 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 4.65 जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी वेलोसिटी की यूनिट जो आपकी क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इजी सा एक क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आज थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर जो शायद आपका चला जाए बट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को उठाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो आपकी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो उसके हमारे इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और साथ ही आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।